सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, पर तू निरंतर अपना सफर जारी रख, पर तू निरंतर अपना सफर जारी रख। दोस्तों, दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फटाफट इंग्लिश क्लास में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इंग्लिश से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो आपके साथ आते रहते हैं और प्रतिदिन आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, क्लास 12th की भी हम बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, जो 2023 में होने वाले हैं। और ग्रामर सेक्शन को भी हमने डिस्कस करना शुरू किया। इसके बाद हम आने वाले टाइम पे हर एक सेक्शन को कवर करेंगे और हर एक दायरे को कवर करेंगे बेहतरीन से तरीके से। ठीक है दोस्तों, पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 का वीडियो डूएस डायरेक्टेड से स्टार्ट किया हमने। डूएस डायरेक्टेड का पार्ट 1 हमने पहले ही बना दिया है। पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी, उसे देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे। चलिए आज पार्ट 2 की चर्चा करते हैं। 5 मार्क्स का डूएस डायरेक्टेड आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा 2023 में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वीडियो क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 11th के लिए भी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों, एक एक करके सारे क्वेश्चन को समझना। लिखा है ही डैश हार्डली एनी मनी हैज रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं दोस्तों, इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है, दोबारा से लगाना है और फिर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनना है। ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें कुछ मीनिंग निकल जाए। सबसे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मीनिंगफुल। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ दोस्तों, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में एफ जुड़ जाए ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एडजेक्टिव बनने का काम करता है और कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बनता। जैसे दोस्तों मैंने आपके सामने एक वर्ड लिख दिया, मान लीजिए ब्यूटी। ब्यूटी अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ब्यूटी का मुझे एडजेक्टिव चाहिए तो मैं इसको बनाऊंगा ब्यूटीफुल। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जिस भी वर्ड के लास्ट में एफ जुड़ जाए ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव बनेगा और ब्यूटी अपने आप में दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो नोट जरूर करते जाएंगे अपने नोटबुक में। अब चलिए दोस्तों इस सवाल को रीअरेंज करते हैं। सबसे पहले रीअरेंज की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ टिप्स आपको बता देता हूँ। रीअरेंज में पहली टिप्स है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द सब्जेक्ट। आपको दोस्तों सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। और दोस्तों सब्जेक्ट बनेगा कौन? सब्जेक्ट की कैटेगरी का कौन सा वर्ड काम करेगा? नाउन और प्रोनाउन। ये दो वर्ड ऐसे हैं दोस्तों जो सब्जेक्ट की कैटेगरी का काम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिए, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करिए। देन आफ्टर फिर लिख लें, देन आफ्टर फाइंड द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब। फिर इसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट जो भी आर्टिकल है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग जो भी कोई पार्ट्स है उसको फाइंड आउट करना शुरू कीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। और इसके बाद दोस्तों फिर आप ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करिए, तो ये आपका आसानी के साथ बन जाएगी। कुछ आप छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट के बाद कोई डिटरमिनर्स है तो उसे फाइंड आउट करना है, जैसे कि आर्टिकल हो गया, एडजेक्टिव हो गया, जो भी हो गया, एडवर्ब हो गया, है ना, इसे फाइंड आउट करिए। फिर इसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करिए। हाँ, ऑब्जेक्ट दोस्तों या तो नाउन होगा या नाउन के इक्विवेलेंट कोई वर्ड होगा या फिर प्रोनाउन होगा। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का जो गुण होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो क्वालिटी होती है, वो दो ही के पास होती है, या तो नाउन के पास या प्रोनाउन के पास। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वर्ड को रीअरेंज करना चालू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप क्या करिए, सब्जेक्ट फाइंड आउट करिए। सब्जेक्ट होगा नाउन या नाउन के कैटेगरी का कोई भी शब्द, जैसे कि प्रोनाउन। ठीक है, तो देखिए पहले वर्ड में हमने देखा ही हार्डली मनी हैज। यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि सब्जेक्ट का जो काम कर रहा है वो नाउन तो है नहीं इस सेंटेंस में, तो फिर इस सेंटेंस में प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा, तो ही हो गया। ही से हमने शुरू किया। अब ही दोस्तों इसके बाद हमने देखा कि ही, अब कोई ऐसा वर्ड लेके, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें मेन वर्ब के रूप में एक वर्ड लिखा है ही हैज। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा ही हैज, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब ही हैज। इसके बाद दोस्तों हमने, अब यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है तो हमने लिख दिया, मेन वर्ब नहीं है, इसी को हम मेन वर्ब मान के चलेंगे, तो हमने लिख दिया हार्डली, ही हैज हार्डली। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, अगर कभी भी दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों हार्डली वर्ड आ जाए ना, तो हार्डली वर्ड हमेशा निगेटिव कैटेगरी को दिखाता है। यानी हार्डली के आने पर, हार्डली एक निगेटिव एडवर्ब है, लिख लीजिएगा दोस्तों, हार्डली एक निगेटिव एडवर्ब है।
और हार्डली जब भी सेंटेंस में आता है तो हमारा सेंटेंस हमेशा क्या बन जाता है, निगेटिव बन जाता है। तो हार्डली के आने पर दोस्तों एक विशेष बात का ध्यान रखेंगे, नॉट का यूज इंग्लिश ग्रामर में नहीं करेंगे, ठीक है। हार्डली के आने पर नॉट का यूज नहीं करेंगे, हार्डली एक निगेटिव एडवर्ब है। तो हम जानते हैं दोस्तों, एनी का यूज लिख लीजिए, एनी इज यूज्ड फॉर निगेटिव सेंटेंस। तो एनी का यूज भी इंग्लिश ग्रामर में निगेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है, इस बात को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ही हैज हार्डली, अब हार्डली है तो सेंटेंस कैसा होगा, हार्डली आने पे सेंटेंस निगेटिव हो गया, और निगेटिव सेंटेंस के लिए एनी लगाते हैं, तो ही हैज हार्डली एनी मनी। तो ये बहुत आसान तरीके से सवाल हो गया, ही हैज हार्डली एनी मनी, ठीक है। मनी यहाँ का नाउन है और ही क्या है, प्रोनाउन है। तो देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का गुण या तो नाउन के पास होगा दोस्तों या फिर प्रोनाउन के पास होगा। तो पहला सवाल हमने बना लिया। दूसरा, अवर मिल्कमैन कम्स लेट, ठीक है, कम्स लिखा है दोस्तों। जब भी किसी वर्ब में एस ई एस लगा होता है तो वो वर्ब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब होती है। तो इस कंडीशन में हमें निगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब दोस्तों हमको पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो डज होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डज होती है, और दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू होती है। तो हमने देखा यहाँ पर आवर मिल्कमैन जो कि अपने आप में सिंगुलर है, तो अगर सिंगुलर है तो इसके लिए हम निगेटिव बनाते समय किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हम आपके साथ बनाते हैं, इसका राइट आंसर लिख लीजिएगा, मैं इस साइड लिख देता हूँ इसका राइट आंसर, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब इसका राइट आंसर होगा आवर मिल्कमैन, आवर मिल्कमैन, आवर मिल्कमैन, ठीक है। आवर मिल्कमैन डज, निगेटिव के लिए नॉट, आवर मिल्कमैन डज नॉट। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो मेन वर्ब की यस यस फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो कम्स की जगह क्या हो जाएगा, कम, कम लेट। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। चलिए ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। वी विल गो देयर बाय बस, वी विल गो देयर बाय ट्रेन। इसमें आइदर और का प्रयोग करना है। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा दोस्तों, जब भी हम आइदर आर की बात करते हैं तो आइदर आर अपने आप में दोस्तों को रिलेटिव कंजंक्शन है, को रिलेटिव कंजंक्शन है। को रिलेटिव कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन होते हैं दोस्तों जो कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ को रिलेटिव कंजंक्शन कैन ज्वाइन सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन करना है जो कि सेम हो। तो इसको अगर हम बनाना शुरू करते हैं तो हम इसको लिखेंगे वी विल, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, वी विल गो देयर, वी विल गो देयर बाई बस। अब देखिए यहाँ पर आपने बना दिया वी विल गो देयर, ऐसा लिखिए वी विल गो देयर आइदर बाई बस, देयर आइदर बाई बस, आइदर बाई बस। अब देखिए तो बस से जाएगा या ट्रेन से जाएगा, तो आइदर, आइदर के साथ बाई बस आया तो और के पेयर के साथ यही होना चाहिए। तो आप लिखेंगे और बाई ट्रेन, और बाई ट्रेन। तो ये आपने लिख दिया आइदर, वी विल आइदर, सॉरी वी विल गो देयर आइदर बाई बस और बाई ट्रेन। तो ये आसानी के साथ बन गया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दिस एप्पल इज टू सोर टू ईट, ये एप्पल इतना खट्टा है कि इसे कोई खा ही नहीं सकता। शो दैट का प्रयोग करेंगे। तो शो दैट का प्रयोग करने के लिए इसको हमने बनाना शुरू किया। दिस एप्पल, दिस एप्पल इज, दिस एप्पल इज सो, शो टू की जगह सो लगाएंगे, सो श्योर दैट, दैट, अब सो के साथ दैट का क्या रहता है, दैट वन कैन नॉट ईट, वन कैन नॉट ईट। आसान हो गया काम, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, वेरी इजी हो गया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वी आर कलेक्टिंग बुक्स, पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाते समय पहले आपको क्या करना है दोस्तों, पहले ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। तो ऑब्जेक्ट हमने देख लिया, इसमें क्या है, बुक्स। तो बुक्स को बनाइए क्या है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो हमने बुक्स को क्या बनाया, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। ये देखिए हमने बुक को ऑब्जेक्ट बना दिया, बुक्स। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम हमेशा क्या करते हैं, इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर इसके साथ बीइंग लगाते हैं। तो बुक्स, बुक्स प्लूरल हुआ, इसके साथ आर लग गया, आर के बाद हमने लगा दिया बीइंग, फिर कलेक्टिंग की थर्ड फॉर्म कलेक्टेड, क्योंकि पैसिव की मिनिमम कंडीशन कहती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड, वाई, वी का क्या हो जाएगा, अस। तो ये देखिए 5 सवाल हमने बना लिए।
यानी आज फिर हमने 5 सवाल टू एस डायरेक्टेड की इन सवालों को ठीक ढंग से कॉपी में नोट करते चलिए। मैं कम से कम आपको 150 टू एस डायरेक्टेड कराने वाला हूँ। 150 के बाहर एक भी टू एस डायरेक्टेड आपके पेपर में नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लगातार लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।